औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो फीमेल की बीमारी के मतलब है जिसे लिकोरिया सिलानेरेम या वाइजेनल डिस्चार्ज कहते हैं। इसकी तशख़ीस भी बयान करेंगे, ट्रीटमेंट भी बयान करेंगे और इसके असबाब कौन कौन से हैं और इसका औरतों की ज़िंदगी पर क्या असर मुरतब करते हैं। लिकोरिया दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, लैको ओरिया। लैको मीन्स सफ़ेद और ओरिया मीन्स सिलाम। इसे सिलानेरेम भी कहते हैं। ये एक सफ़ेद कलर की रतूबत होती है जो औरतों के रेम से, दाम नाली से, यूट्रस से खारिज होती है, के अंदर ग्लैंड से ये रतूबत जो होती है वह खारिज होती है। ये बज़ाहिर कोई खुद बीमारी नहीं है, लेकिन ये दूसरी बीमारियों की वजह से ये मसला हो सकता है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक लिकोरिया होता है जिसे नॉर्मल वर्जिनल डिस्चार्ज कहते हैं। इसमें जो होती है रतूबत का कलर जो होता है वो सफ़ेद होता है और लेसदार होती है। इसमें किसी किस्म की स्मेल जो होती है वो नहीं होती और इसके साथ खारिश जलन की कैफियत जो है वो नहीं होती। और दूसरी किस्म होती है अब नॉर्मल वर्जिनल डिस्चार्ज। इसमें जो होती है जलन की कैफियत होती है, खारिश की कैफियत होती है और कलर जो होता है वो पिंक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, पीले कलर का, अंडे की जर्दी की तरह गहरे रंग का। और इसमें जो है खारिश की शिकायत भी होती है और स्मेल भी इसमें आती है। ये दूसरी किस्म। ये रतूबत जो होती है इसके खारिज होने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। उनमें कुछ औरतों को दौरान हमल भी ये शिकायत हो सकती है, क्योंकि दौरान हमल खून की जो है गर्दिश की वजह से ज़्यादा ओवरी में या उधर ज़्यादा हीट की वजह से ये मसला कुछ औरतों को हमल के दौरान भी हो सकता है। कुछ औरतों को कमज़ोरी की वजह से भी ये मसला, खून की कमी की वजह से भी हो सकता है ये मसला। कुछ औरतों को जिनको डायबिटीज़ यानी शुगर का मसला है उन्हें भी ये जो है मसला लाक हो सकता है। सुजाक की वजह से भी लिकोरिया का मसला जो है ये लाक हो सकता है। ये तो मेन बीमारियां थी, लेकिन जो रोज़मर्रा की वजह से जिस वजह से ये मसला लाक हो सकता है औरतों को, उसमें सफाई का ख्याल ना रखना। जो नीचे वाला हिस्सा है औरतों का, अल्लाह ताला ने हर चीज़ की सफाई का ख्याल रखने का हुक्म दिया है, लेकिन जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसकी मर्दों और औरतों को दोनों को खुसूसी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो इधर सफाई का ख्याल ना रखना तो उससे भी ये मसला जो है ये लाक हो सकता है। दूसरे नंबर पर जिनसी नावल ऐसे पढ़ना जो अंदर की जो हीट जो है वो बढ़ा देते हैं। कसरत मुबाशरत जो होती है, मुबाशरत, वो भी इस मर्ज़ में आपको लाक कर सकती है। ऐसे माहौल में रहना जो फरसुदा और बेहुदा और फाशिद पर मबनी हो, तो उससे भी ये मसला जो है ये लाक हो सकता है। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल खाने में, तो ये भी मसला जो होता है ये भी लिकोरिया का मसला लाक हो सकता है। रेम पर, यूट्रस पर चोट का लगना, अंदरूनी वरम का पैदा हो जाना, तो ये इससे भी ये लिकोरिया का मसला जो होता है ये लाक हो सकता है। तो इसमें एहतियात क्या करनी है? एहतियात ये है, अभी आप अगर आपको डायबिटीज़ का मसला है, सुजाक का मसला है, या हमल के दौरान या वैसे कमज़ोरी की वजह से है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अपनी बीमारी का करवाएं। लेकिन अगर आपको सफाई ना करने की वजह से मसला है तो अपनी सफाई का जो है वो प्रॉपर ख्याल रखें। मेंसेस के दिनों में भी कुछ औरतों को हो सकता है, मेंसेस ना भी आए तब भी हो सकता है, तो मेंसेस के अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट लें। अगर वैसे कमज़ोरी की वजह, खून की कमी की वजह से है तो उसका ट्रीटमेंट लें और साथ में सफाई का ख्याल रखें। सफाई में अगर आपको मेंसेस के दिनों में पैड जो होते हैं, पैड अपने वो चेंज करें। 4 से 6 घंटे के बाद अपना पैड जो है वो चेंज लाजमी करें। और अगर बालों का इशू है तो बालों की सफाई भी अपने रखें और उन्हें हर किस्म की डस्ट और गंदगी से महफूज रखें अपनी वर्जियानों को। और साथ में अपनी खुराक जो है वो बेहतर लें। डाइट में
वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा सर्द भी ना हो, मुतदल खुराक लें और कसरत इंटरकोर्स से अपने आप को महफूज रखें। ऐसे नावल वगैरह जो फाहिश पर मबनी हो उनसे अवॉइड करें। तो ये चीज़ें अगर आप अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह इससे मैक्सिमम हद तक इससे आप क्योर हासिल कर लेंगे। तो अगर आपको ये मसला है तो इसकी अलामात क्या क्या हो सकती हैं। इसमें पेड़ों में जो है वो दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, चिड़चिड़ापन जो है वो जिस्म में आ सकता है, चिड़चिड़ापन और साथ में कमज़ोरी जो होती है, सुस्ती, चक्कर आना, ये शिकायत हो सकते हैं। तो जो नॉर्मल है वर्जिन डिस्चार्ज उसका जो इतना मसला नहीं है, वो तो आप थोड़ी बहुत एहतियात जो है खाने पीने में भी और सफाई का ख्याल रखेंगे तो उससे मैक्सिमम हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन जो अब नॉर्मल जनरल डिस्चार्ज है तो उसमें जो है उसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद आप मालूमात के लिए अपने डॉक्टर तबीब से रब्ता करके मालूमात लें, आपको ट्रीटमेंट भी बताते हैं और साथ में जो आपको एहतियात बताई है वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला जो है ये ठीक हो जाएगा। तो आपने एहतियात जो ट्रीटमेंट है उसमें आपने बिलगरी ले लेनी है, मोचरस ले लेनी है, साथ में आपने इसमें स्पारी डाल लेनी है। ये तमाम चीज़ें आपने 10-10 ग्राम लेनी है और 5 ग्राम मरकब बैज़ामुल्क और मरकब कली ये भी लेने और मरकब फुलाद ये 5-5 ग्राम लेने। इनका सफ़ूफ तैयार करें और आप इसे 500 mg कैप्सूल फिल कर लें। अगर आपकी उम्र 20 साल से 18 साल से ऊपर है और 40 साल से नीचे है तो आप 500 mg कैप्सूल फिल करके सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। या अगर आपकी उम्र 14 से 18 साल की है तो आप इसे 250 mg कैप्सूल फिल करके सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। कुछ औरतों को जो संयास की उम्र में भी लकोरी की शिकायत हो सकती है तो उनमें या तो अंदरूनी वरम हो सकता है या झिल्लियों की सोजश हो सकती है, तो उनको भी जो है वो लकोरिया अक्सर औक़ात होता रहता है, तो वो भी अपनी बीमारी की नौइयत के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट लें तो उनका भी ये मसला सॉल्व हो सकता है। जो भी बीमारी हो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, तो आप ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं या अपने डॉक्टर तबीब से इसकी ट्रीटमेंट लें तो इंशाल्लाह ये मसला जो है लड़कियों को, औरतों को, बड़ी उम्र की औरतों को उससे आप छुटकारा हासिल कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।